बहुत बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास दुनिया की हर चीज थी, महल, धन, सेना, सम्मान, सब कुछ। लेकिन एक चीज उसकी जिंदगी से गायब थी, भरोसा। वो सोचता था, मैं किस पर भरोसा करूं जब मेरे आसपास हर कोई मेरे ताज के पीछे पड़ा है। तो उसने ठान लिया कि वो भरोसे की प्रकृति को समझेगा। उसने फरमान जारी किया कि मेरे राज्य में जो व्यक्ति सबसे भरोसेमंद चीज लेकर आएगा उसे मैं दूंगा अपार धन दौलत। सबसे पहले आई एक अध्यापिका। उसने लाया अपनी किताबों का संग्रह। महाराज, उसने कहा, हम भविष्य नहीं जानते, लेकिन गणित, रसायन और इतिहास, इन पर भरोसा किया जा सकता है। राजा ने अपने विद्वानों से किताबें जांचने को कहा। उन्होंने पलटी और त्रुटियां निकली। राजा बोला, ये भी तो इंसानों ने लिखी हैं, फिर भरोसा कहाँ रहा। फिर आया एक किसान अपने हाथ में चमकता हुआ हल लेकर। महाराज, मैं इसे अपने हाथों की लकीरों की तरह जानता हूँ, ये मेरे साथ कभी धोखा नहीं करता। राजा ने कहा, तो इस हल से महल के पास की जमीन जोत कर दिखाओ। लेकिन मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, हल बार बार ज्यादा गहरा धंस जाता। राजा मुस्कुराया, शायद भरोसा भी जगह देकर बदल जाता है। फिर आया एक व्यापारी, अपने साथ एक बूढ़ा और बीमार भिखारी लाया। उसने कहा, मैं इसे रास्ते में मिला, मैंने इसे खाना पानी आश्रय दिया, इसके पास परिवार नहीं, कुछ नहीं, इसे मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, यही है सच्चा भरोसा। और तभी एक माँ आई अपनी नन्ही बेटी को लेकर। महाराज, वो बोली, मैंने इसे इस तरह पाला कि इसमें जरा भी बुराई नहीं, ये सदा अच्छा बोलेगी और अच्छा करेगी। राजा ने भिखारी से पूछा, तुम इस हालत में कैसे पहुँचे? भिखारी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरे पड़ोसी मदद नहीं करते थे जब मेरी फसलें नष्ट हुई, डाकुओं ने मेरे बेटे की हत्या की, मेरी पत्नी बीमार पड़ी और गरीबी में मर गई। राजा बोला, तो तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। जी महाराज, भिखारी बोला। राजा मुस्कुराया, तो मैं तुम्हें बदला लेने का मौका देता हूँ, बस इस व्यापारी की निंदा कर दो। भिखारी ने पल भर सोचा और व्यापारी पर आरोप लगा दिया। राजा ने सिर हिलाया, देखो, जो भरोसा आसानी से मिलता है वो उतनी ही आसानी से टूट भी जाता है। अब राजा ने माँ से पूछा, क्या तुम्हारी बेटी ने कभी गलती नहीं की? माँ ने कहा, कभी कभी, पर मैं सख्त सिखाती हूँ, वो तुरंत सीख जाती है। राजा हंसा, चलो देखते हैं। उसने आदेश दिया कि 1 महीने तक उस बच्ची को कोई अनुशासन नहीं दिया जाएगा। महीने के अंत तक वो बच्ची महल की सबसे नटखट बन गई थी। राजा बोला, भरोसा जो सजा पर टिका हो, टिका नहीं। अब आए रचनात्मक दिमाग। एक अर्थशास्त्री आया, उसने लाया आंकड़ों की किताब। महाराज, व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, पर समूह का व्यवहार भरोसेमंद पैटर्न दिखाता है। एक दार्शनिक आया, उसने लाया एक दर्पण। महाराज, इस राज्य में केवल आप ही भरोसेमंद हैं। राजा ने अर्थशास्त्री से पूछा, ये रुझान 15 साल पहले क्यों बदला? अर्थशास्त्री ने लंबा भाषण दिया। और तुमने ये बदलाव पहले जाना या बाद में? राजा ने पूछा, बाद में महाराज। तो बताओ, अगला बदलाव कब होगा? अर्थशास्त्री ने पसीना पूछा और रातों रात भाग गया। अब राजा ने दार्शनिक की ओर देखा और कहा, तुम्हें कोड़े लगेंगे। दार्शनिक बोला, महाराज, ये अन्याय होगा, इससे आपके प्रजाजन का विश्वास हिलेगा। राजा ने कहा, अगर मैं सबसे भरोसेमंद हूँ तो मेरे फैसले पर सवाल क्यों? दार्शनिक गिड़गिड़ाया, महाराज, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। राजा बोला, शायद तुम्हारा भरोसा शब्दों में था, ना कि साहस में।